लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, इन लास्ट सेशन में डिस्कस मॉड्यूल्स इन जेएस, नोड जेएस में कैसे हम वी कैन कॉल देम लोकल मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, यानी कि अपने मॉड्यूल्स फिर उनको हम कैसे कॉल करते हैं। एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, वो रिक्वायर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कैसे उन चीज़ों को यूज़ किया वो हमने प्रीवियस सेशन में सारा क्लियर किया, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम देखेंगे कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है तो बहुत सारे। अगर हम नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे जो लेटेस्ट वाली है करंट, तो आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे वहाँ पे। हम उन्हीं को टारगेट करेंगे जो हमें काम आएंगे, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जैसे ओएस मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे हम, फाइल सिस्टम मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट एचटीटीपी मॉड्यूल जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे हम। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे, देयर आर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, जैसे कल को आपको सर्वर अपना क्रिएट करना है तो वहाँ पे हमें एचटीटीपी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल सिस्टम जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं था, सबसे पावरफुल टूल किसी लैंग्वेज का फाइल सिस्टम भी माना जाता है। क्या माना जाता है? फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग जिसको हम बोलते हैं, फाइल के साथ डील करना, तो वो भी हमारे पास नोड जेएस में है। उस पर भी हम अच्छे से देखेंगे कौन सा मॉड्यूल उसके लिए, कैसे उसको यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लोर। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड ओएस मॉड्यूल। ओएस पता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, तो ये बिल्कुल हूबहू मिलता जैसा है पाइथन जैसा। पाइथन में भी आपको कौन सा मॉड्यूल मिलेगा? ओएस। यानी कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जाननी है, ईच एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं? ओएस मॉड्यूल। आप बोलेंगे सर ये यूज़ कहाँ पे होगा? फॉर इंस्टेंस ओएस का काम क्या है? बट एक्चुअल वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सपोज आपको कोई चीज़ बनानी है जो मशीन डिपेंडेंट रखनी है, आपको किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो टारगेट करना है, या इसी तरीके से किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए टारगेट करना है, तो वो सारी चीज़ें, या आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक आईपी पे चेक करें या लॉग इन एक स्पेसिफिक आईपी पे वर्क करें, तो वो सारी चीज़ें हम किस बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं? ओएस मॉड्यूल के बेस पे हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को पहले एक्सप्लोर करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल को सेव रखते हैं यहाँ पे, और इसको नाम ही रखेंगे हम osmodule.js। तो ये बन गई हमारी फाइल। तो सबसे पहले जैसे हमने अपने लोकल मॉड्यूल्स को यूज़ किया था बाय यूजिंग रिक्वायर फंक्शन, क्या यूज़ की थी हमने? रिक्वायर फंक्शन। तो दैट मीन्स अगर मुझे ओएस मॉड्यूल यूज़ करना है जो मेरा प्री डिफाइन है, सो दैट मीन्स मुझे उसमें भी क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर यूज। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, कॉन्स्ट बनाएंगे हम, और इसका नाम रखेंगे हम ओएस ही नाम रखें, आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड वी यूज़ अ फंक्शन कॉल्ड रिक्वायर, ग्लोबल फंक्शन है जिसका काम है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है किस मॉड्यूल को हमें एक्सेस करना है? ओएस। दिस इज सिंपल। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट में किस मॉड्यूल को यूज़ किया? ओएस मॉड्यूल को। समझा रही है बात? तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले console.log, लेट्स से os डॉट, आप देख सकते हैं these are the functionalities that is defined inside our OS model, जिसके साथ ये क्यूब जैसा आता है हमारे पास। सो क्यूब रिप्रेजेंट्स मेथड, क्यूब रिप्रेजेंट्स, जिसके साथ क्यूब नहीं होगा, लेट मी शो यू। सपोज अगर मैं ई पे क्लिक करूँगा, जिसके साथ ये वाला स्क्वायर वाला आएगा लेकिन क्यूब नहीं आएगा, दैट मीन्स प्रॉपर्टी से। तो ये आईडी का एक तरीका होता है, मतलब हेल्प करने का प्रोग्रामर्स को, ताकि वो उनको समझ आ जाए कि कौन सी फंक्शन है या कौन सी मेथड है और कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे EOF, EOF का मतलब होता है इफ़ यू वांट टू चेक इज माई कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। EOF का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द लाइन। तो यानी कि अगर आपको किसी फाइल के अंदर चेक करना होगा कि आपका कर्सर एंड ऑफ द लाइन पे पहुंचा है नहीं, जैसे हमें सी में होता था, जब हमें एक फाइल में से डेटा रीड करना होता था, वहाँ पे हम लिखते थे EOF, है ना, लूप के अंदर लगाते थे, अगर while if something is not equivalent to EOF, तो तब तक वरना रीड करते जाओ, डेटा फाइल में से रीड करते लाओ, ठीक है। यहाँ पे भी उसका वही पर्पज़ है। फिलहाल हम EOF को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, EOL को यूज़ नहीं करते। लेट्स यूज अ सिंपल फंक्शन कॉल्ड यूज़र इन्फो। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज होंगे, दैट मीन्स इट्स अ मेथड। लेट्स सेव इट और चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? नोड
और फाइल का नाम क्या है हमारे पास, OS मॉड्यूल डॉट, अगर JS लिखेंगे वैल इनपुट, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू। तो ये देखिए आपको इंफॉर्मेशन निकल गई हमारे पास, किसकी, उस यूज़र की है। सो यूज़र नेम क्या है यहाँ पे करंटली, HP, होम डायरेक्टरी कौन सी है हमारे पास, शेल नल है, UID ये है, और हमारे पास ग्लोबल ID भी क्या है यहाँ पे -1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसकी निकल गई हमारे पास, यूज़र की, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन फंक्शंस। OS डॉट, लेट्स से आर्च, दैट मीन्स आर्किटेक्चर कौन सा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है। सो ये भी देखिए कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द ऑपरेटिंग सिस्टम CPU आर्किटेक्चर फॉर विच द Node.js इज कंपाइल्ड, ठीक है। लेट मी शो यू, लेट्स सेव इट एंड इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये किस पे चल रहा है, हमारे जो 64 बिट आर्किटेक्चर है हमारे पास मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस पे ये चीज़ मेरी क्या चल रही है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आगे चलते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग OS डॉट, यहाँ पे इसी तरीके से ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी कि किसके रिगार्डिंग, CPU कोर के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये वाली फंक्शन यूज़ आप कर सकते हैं। लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, मॉड्यूल कौन सा है, चिप कौन सी लगी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल जाएगी किसके अंदर, बाय यूजिंग CPUs, दैट मीन्स इसको हम कौन सी फंक्शन बोलते हैं, CPU के रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यूज़। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे यूज़ कर सकते, देखो आप किसी, देखो हैकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे ना, बहुत ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है हमारे पास। हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन अगर आप निकल जाए, जैसे कुछ हैकर्स ये भी ट्राई करते हैं, वो जो हमारे स्विच होते हैं, राउटर्स होते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हैक डिफरेंट तरीके से होता है। दूसरा होता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी क्या निकाल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको भी हैक, जैसे मैक एड्रेस है, जैसे IP, क्योंकि जैसे अगर हम नेटवर्किंग में जाते हैं उसमें हम सबसे पहले अगर राउटर्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं राउटर्स में हमारी IPs की क्या रहती है इन्फॉर्मेशन, वही से इन्फॉर्मेशन क्या हो रही होती है, एक्सचेंज। तो दैट मीन्स अगर किसी ने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके मैक एड्रेस बाकी सारी चीज़ें निकाली, तो दैट मीन्स जिसको हम जैसे वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट मैक के कोई भी किसी भी कंप्यूटर किसी और मैक एड्रेस पे कनेक्ट होके वो उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम का जो CPU अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से इन्फो। कुछ इस तरीके से हम की और वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, जिसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे रिलीज मेमोरी कितनी है, अवेलेबल मेमोरी कितनी है, टोटल मेमोरी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया, आई वुड से आप उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर इंस्टेंस मैं एक की बना रहा हूँ यहाँ पे, आई कैन यूज OS डॉट, आई कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड टाइप, इवन आई कैन यूज टोटल OS dot like this, मतलब आप यहाँ से डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, लाइक फ्री मेमोरी कितनी है हमारे पास, अब अगर यहाँ पे इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इन शॉर्ट किसको निकालेंगे हम, इन्फो को। लेट्स सेव इट एंड रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं इन शॉर्ट एज एन ऑब्जेक्ट, मोर लाइक ए जेसन ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास होता है। तो हमने इंफॉर्मेशन निकाल दी, यहाँ पे नेम क्या है हमारे पास, टोटल मेमोरी कितनी है और फ्री मेमोरी हमारे पास कितनी है। तो इन शॉर्ट इसी तरीके से बाकी फंक्शनैलिटी भी आप इसकी एक्सप्लोर
कर सकते हैं। किस मॉड्यूल की? हमारे पास OS मॉड्यूल की। तो तरीका यही है सिंपल, रिक्वायर यूज़ करें, जो मॉड्यूल आपको एक्सेस करना आएगा उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हमारे पास फाइल सिस्टम्स। क्या होगा हमारे पास? यानी कि जब आपको डायरेक्टरीज पाथ्स के साथ डील करना होगा, हमारे पास कौन सा मॉड्यूल अवेलेबल है यहाँ पे? FS मॉड्यूल, दैट मीन्स फाइल सिस्टम मॉड्यूल। तो उसी फाइल सिस्टम मॉड्यूल को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले फाइल सेव करते हैं, लेट्स कॉल इट FS module.js। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है। एक वेरिएबल बनाएंगे हम, लेट्स कॉल इट FS इज इक्वल टू, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, रिक्वायर, और यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा मॉड्यूल? हम FS मॉड्यूल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे बनाया? FS मॉड्यूल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स कॉल इट, इसका मैं नाम रखता हूँ कंटेंट फोल्डर फॉर इंस्टेंस। ठीक है, और इसी के अंदर लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर, लेट्स कॉल इट, क्योंकि मुझे आपको अंडरस्टैंड कराना है किसका कॉन्सेप्ट? फाइल सिस्टम जो है हमारे पास, कैसे हम चीज़ें यूज़ कर सकते। दूसरा होता है अलग चीज़, जब फाइल्स रीड एंड राइट ऑपरेशंस अलग चीज़ है हमारे पास। ये वाली चीज़ जो होगी अभी उसी के साथ डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हमें पाथ मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? ताकि आपको पहले पाथ्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो मैं पाथ मॉड्यूल ही यूज़ करूँगा। और चलिए इसके अंदर एक, लेट्स क्रिएट अ फाइल इनसाइड इट। सपोज demo.txt फाइल हमने बनाई, और चलिए कुछ लिखते हैं, दिस इज डेमो फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया? यहाँ पे पाथ मॉड्यूल। तो एक काम करते हैं, लेट्स से console.log, सबसे पहले पाथ डॉट, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बेस नेम निकालना है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है इसका बेस नेम क्या है यहाँ पे? लेट्स रन। अब यहाँ पे जो हमने इसका नाम रखा था वो था FS, हालांकि हम कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पाथ। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कि आपको पहले एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, उसी का फिर बेस नेम रिटर्न होगा हमारा। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोल दूँगा, सपोज देयर इज ए स्लैश सब फोल्डर स्लैश, हमने उसके अंदर एक फाइल बनाई, कौन सी वाली? demo.txt। लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं इसका बेस नेम क्या है हमारे पास? दैट इज demo.txt। ये हमेशा लास्ट वाला पार्ट देता है पाथ का। क्या देता है हमारे पास? ये जो मैंने पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन किया, इससे हमें क्या रिटर्न होगा? जो बेस नेम है, इससे हमें इसने पूरा क्या रिटर्न किया? बेस नेम, यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट होगा हमारे पाथ का वो रिटर्न करेगा। कौन? बेस नेम। हाँ, अभी ये चीज़ खाली नहीं है, और भी चीज़ें इसकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। console.log, जैसे फॉर इंस्टेंस पाथ डॉट, यहाँ पे इसी तरीके से डायरेक्टरी नेम अगर निकालना होगा तो सेम मैं इसी पाथ को यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा। सो इफ़ यू वांट टू चेक द डायरेक्टरी, कॉपी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? पेस्ट, लेट्स सेव इट। तो यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्टरी क्या निकली? दैट इज सब फोल्डर और कंटेंट। सो कंटेंट भी हमारे पास डायरेक्टरी और सब फोल्डर भी हमारे पास कौन से? डायरेक्टरी से। तो डर नेम इसको बोलते हैं। अगर देखेंगे ये ग्लोबल वेरिएबल्स में भी आता है हमारे पास अंडरस्कोर डर नेम, यानी कि वो आपके रूट डायरेक्टरी का पूरा पाथ निकाल के देगा। ग्लोबल वेरिएबल्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये वो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि किस मॉड्यूल की हमारे पास है? पाथ मॉड्यूल की। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कभी कभी हमारे पास ये भी सिचुएशन होती है। अब देखो इसका पर्पस क्या होगा? देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपसे इंटरव्यूअर कल को पूछेगा भाई हमारे पास पाथ मॉड्यूल है, इसका मकसद क्या है, मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एक्चुअल वर्ड में?
एनी आइडिया, कोई क्वेश्चन, मतलब सपोज कहाँ पे ये सिचुएशन में यूज़ होगा, एनी आइडिया, मतलब सपोज पाथ मॉड्यूल में मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ रियल वर्ल्ड में, है ना? फाइल रीड राइट करनी है, या आप अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है उसमें आपने कंटेंट लाया है, आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर में वो कहीं पे स्टोर करनी है या एक्सेस करना है, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं? इस पाथ से वो चीज़ें एक्सेस, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स जो होती है रीड करनी, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज आप पाथ निकालेंगे, पाथ के अंदर फिर हम डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं वहाँ पे, और फिर उनको वन बाय वन उन फाइल्स में से डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस में इट्स मोर लाइक, अगर मैं CMD में जाऊँगा, मैं एक कमांड लिखूँगा dir, है ना? जैसे इसने क्या निकाली, सारी डायरेक्टरीज निकाली। हैक या बाकी सारी चीज़ें कैसे होती है? डिफरेंट फोल्डर्स को लुकआउट करके चेक करते हैं, उनकी फाइल्स को क्या करते हैं? रीड करते हैं। या रिसेंटली वो एक अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक, जो आजकल भी होता है कभी कभी किसी लैपटॉप, वो पूरा आपके डेटा को क्या कर देता है? एनक्रिप्ट करता है, लेकिन वो पहले एक स्पेसिफिक फोल्डर को टारगेट करके एक फाइल बना दे देता है, एक आप बोल सकते हैं शेल स्क्रिप्ट रन कर देता है, जिसकी वजह से जितना भी उस डायरेक्टरी या उस लोकेशन पे जो डेटा होता है वो सारा क्या हो जाता है? एनक्रिप्ट हो जाता है। और एनक्रिप्ट होके उसकी एक की जनरेट होती है, वो की जो डिक्रिप्ट कर सकती है उसको, वो कहाँ पे चला जाता है? उस बंदे के पास जिसने उसको एनक्रिप्ट, या उस सर्वर पे या उस IP पे चला जाता है, या उस IP एड्रेस पे वो की चली जाती है। फिर वो डिमांड करता है भाई आप हमें पैसे दे दो, हम आपका वो डेटा क्या करके देंगे? लेकिन पाथ, तो ये भी मैटर करता है यहाँ पे। सो पाथ एक्चुअल वर्ड में जैसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेब डेवलपमेंट में सपोज आप चाहते हो डायरेक्टरी बने, और उसी डायरेक्टरी में रन टाइम पे डायरेक्टरी बने स्पेसिफिक जगह पे, उसी जगह पे आप क्या कर सकते हो? फिर फाइल्स को वहाँ पे स्टोर, समझ आ रही है बात? या कभी कभी अगर आप मोर चॉइस देते हो यूज़र को, वो अपने हिसाब से एक फाइल कहीं पे स्टोर करे, सो दैट मीन्स आपको पाथ के साथ भी खेलना पड़ेगा, समझ आ रही है बात? तो वहाँ पे भी इस मॉड्यूल का काफ़ी यूज़ होगा हमारे पास। इसी तरीके से सपोज समटाइम्स यू हैव टू कंबाइन मल्टीपल पाथ्स एज अ सिंगल पाथ, मल्टीपल फोल्डर्स का पाथ आपको ऐसा क्या बनाना पड़ेगा? तो उसके लिए भी फंक्शन है हमारे पास, लाइक वी हैव अ console.log, देयर इज अ फंक्शन आई थिंक ज्वाइन डॉट, यहाँ पे ज्वाइन मेथड है हमारे पास, और ज्वाइन मेथड के अंदर आप देख सकते हैं पाथ्स और स्ट्रिंग, है ना? समझ आ रही है बात? यानी कि आप एक पाथ्स का एक एरे पास कर सकते हो, मल्टीपल पाथ्स कर सकते हैं। सपोज मैं इसको बोलूँगा, जैसे मेरे पास एक पाथ है कंटेंट कॉमा, उसको कंबाइन करो किसके साथ? सब फोल्डर पाथ के साथ, कॉमा, उसके अंदर एक फाइल है कौन सी? डेमो डॉट। सो दैट मीन्स एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से const, let's call it result path is equal to, और यहाँ पे हम लिखेंगे शाबाश, स्पेस डाल दिया मैंने था यहाँ पे, और console.log, और यहाँ पे हम किसको डिस्प्ले कराएंगे? रिजल्ट पाथ को यहाँ पे सेव करें। सो आप देखेंगे यहाँ पे एज ए सिंगल पाथ बन गया हमारे पास, कौन सा? कंटेंट स्लैश सब फोल्डर स्लैश डेमो डॉट txt, ठीक है? या आप इस तरीके से आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक आप फॉरवर्ड स्लैश भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, समझ आ रही है बात? तो इन शॉर्ट इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर येट टू एक्सप्लोर, जैसे पाथ डॉट, तो इसी तरीके से अगर एब्सोल्यूट पाथ निकालना होगा, या पाथ को नॉर्मलाइज करना होगा, या डिलिमिटर कौन सा यूज़ हुआ है हमारे पास, या मेरे पाथ्स के बीच में जो सेपरेटर है वो कौन सा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये सेपरेटर मेथड है, console.log एंड लेट्स रन सेव, और यहाँ पे इसको रन करते हैं। स्पेलिंग गलत, मैंने सी कैपिटल लिख दिया था, उसको कैपिटल, और भी कुछ गलत लिखा मैंने,
स्पेलिंग सही है। ओके, ये दिखा रहा है सेपरेटर इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, क्या थी? प्रॉपर्टी। ये दिखा रहा था कि ये हमारी फंक्शन। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि हमारे पास के बीच में जो सेपरेटर यूज़ हुआ है वो कौन सा है हमारे पास? बैकवर्ड स्लैश यूज़ हुआ है। तो इन शॉर्ट ये भी हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास? पाथ मॉड्यूल। तो इन शॉर्ट पाथ्स के साथ भी अगर आपको डील करना होगा तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फिलहाल कौन से मॉड्यूल्स? ये हमारे हो गए 2 मॉड्यूल्स, OS मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल। अब एक लुकअप करते हैं यहाँ पे लास्ट, पहले कहाँ पे जाएंगे हम? ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे पास कौन सी? node.js दिख रहा है स्क्रीन? तो यहाँ पे आप जाएंगे कहाँ पे? मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे OS है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, पाथ मॉड्यूल है, हुक्स है, पॉलिसीज है, प्रोसेस है, टाइमर्स है, जिप है। ये देखिए, ये सारे मेथड्स है आपके किसके? पाथ मॉड्यूल के। यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है OS मॉड्यूल के फाइल्स। होम डायरेक्टरी निकालना है, फ्री मेमोरी, रिलीज, टोटल मेमोरी, टेम्परेरी डायरेक्टरी कौन सी है आपके पास, जहाँ पे आपके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है, अगर वो निकालनी होगी वो इस फंक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि हम कैसे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में से हमें कौन सा मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट है? फाइल सिस्टम और HTTP। ये वाले मॉड्यूल जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रीरिक्विजिट है। जैसे सपोज मैं फाइल सिस्टम जब यूज़ करूँगा, वहाँ आप रीड 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंक्रोनस मैनर में या तो एसिंक्रोनस मैनर में। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ES6 में सिंटेक्स है कि भाई व्हाट इज़ द जॉब ऑफ ए सिंक्रोनस फंक्शन एंड एसिंक्रोनस फंक्शन। कैसे एसिंक्रोनस वर्क करता है और कैसे ये डिपेंड करता है आपको ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट रखनी है। अगर नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट रखनी है तो दैट मीन वी यूज एसिंक। क्या यूज करते हैं हमारे पास? एसिंक। अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकिंग तो दैट मीन्स वी यूज सिंक्रोनस मैनर। तो उन चीज़ों को आप पहले थोड़ा सा घर में एक्सप्लोर करेंगे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, और ये जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है इंशाल्लाह इसको हम पहले कल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आई चीज़ समझ। तो पहले एसिंक्रोनस को थोड़ा सा देखिए, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस किसे कहते हैं। हालांकि मुझे दिखाने राइट एसिंक, राइट सिंक मेथड, या इसी तरीके से रीड है या रीड एसिंक है, तो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपके पास पहले होनी चाहिए। सो गो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन जो Node.js की है, और इंशाल्लाह कल हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ तक चीज़ें आई आपको समझ, सिंपल OS मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, और हमारे पास पाथ मॉड्यूल। फिलहाल आज के लिए 2 मॉड्यूल्स हमारे काफ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।